ठीक है, वापस शुरू कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये इन्फॉर्मेशन हमने पढ़ लिया था, 20 सेकंड्स का इन्फॉर्मेशन था। उसके बाद मैंने ये चार चीजों को मिक्स करना था, जिससे कि मेरा जो मिक्सचर है दैट इज 70 रुपीज पर केजी। अच्छा, ऐसा सिचुएशन अगर एग्जाम में हो जाएगा तो क्या करोगे? हो जाता है कभी कभी, दिमाग अटक जाता है, तो उस टाइम क्या करते हो? नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कर जाते हो, दोबारा एक बार ट्राई करते हो? ठीक है, दोबारा ट्राई करते हो, राइट? हाँ, क्योंकि क्वेश्चन इजी हमने आइडेंटिफाई कर लिया है कि क्वेश्चन इजी है। तो अगर कभी कभी हो जाता है दिमाग, जैसे अभी मेरा अटक गया था दिमाग, तो क्या होता है कि क्वेश्चन इजी है तो हम इसको दोबारा एक बार ट्राई करेंगे। ठीक है, तो एक बार जल्दी से देखो, क्योंकि ये पता है कि मुझे पता है कि ये हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो फॉर्मूला यूज होगा वो वेटेड एवरेज का यूज होने वाला है। तो वेटेड एवरेज के फॉर्मूले के हिसाब से 100 ग्राम्स ये लिया है और 200 ग्राम्स ये लिया, तो मैं रेशियोज में सॉल्व करूंगा। तो मैं ग्राम्स पीनट, इनका रेशियो कितना है इसका? 1:1। ठीक है, 2:, इसका रेशियो है 3:x। रेशियो समझ आ गया? मैं रेशियो वाइज कर रहा हूँ कि 1:x, रेशियो 2:3 ले रखा है। ठीक है, तो अगर मैं इसको रेशियो वाइज करूँ तो 120 का 120 लिखूंगा। ठीक है, लेकिन इसका जो है ना 50 × x लिखूंगा, है ना। वेटेड एवरेज का फॉर्मूला सबको पता है ना, क्वांटिटी इंटू कॉस्ट प्लस क्वांटिटी इंटू कॉस्ट प्लस क्वांटिटी इंटू कॉस्ट अपॉन टोटल क्वांटिटी। ये फॉर्मूला सबको पता है ना, राइट? एक बार चैट में लिखो, सबको फॉर्मूला पता है वेटेड एवरेज का। एवरेज कॉस्ट ऑफ द मिक्सचर जब हम निकालते हैं यही करते हैं, राइट? उसके बाद यहाँ पे देखो, ये 3 रेशियो में लिया है, 60 रुपीज का है तो 180 लिखेंगे। ठीक है, तो 180 यहाँ पे लिखूंगा मैं। और ये जो है ये 2 रेशियो में है तो 100 × 2 200 लिखूंगा। और नीचे क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा 6 + x, क्योंकि 3 2 5 1 6, 6 + x, एंड दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? 70 रुपीज। इसको आप सॉल्व कर लो तो 420 + 70x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा इधर? दिस इज 400, 300 + 200 500, राइट? 500 आएगा। एंड 500 + 50x, यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी। देखो क्या आ रहा है x की वैल्यू? 20x इज इक्वल टू 80। x की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से? x की वैल्यू 4 आ गया ना, तो 400 ग्राम्स आंसर है। अभी समझ आ गया सबको? ठीक है, इजी क्वेश्चन था, मैंने पता नहीं क्या कर दिया था, तो ये समझ आ गया सबको? इजी सवाल था। इसको रेट करो जल्दी से, इजी मीडियम टफ क्या था? इजी था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Remo sells Bhuja at in general bogie with 72 passengers. 72 पैसेंजर्स है पूरे बॉगी में। अब ये जो परसेंटेज मैंने लिखा है ये थोड़ा सा गंदा परसेंटेज है, पर मैंने तुम्हें हमेशा बोला है कि जो मैंने परसेंटेज का टेबल लिखवाया है ना उसी से कुछ ना कुछ पूछेंगे। तो 41.66 अगर मैं सोचूं तो 41.66 मैंने क्लास में बताया था कि 8.33% जो होता है ना दैट इज 1/12। तो इसी का आधा होता है 4.16। तो दिस विल बी व्हाट? दिस विल बी व्हाट? 1/24। समझ आ गया? समझ आया मैंने क्या बोला? 8.33% मुझे याद है कि 1/12 होता है, ये उसी का आधा है 1/24, 4.16। सो ये 41.66 है तो ये 10/24 है, तो दिस इज 5/12। समझ आ गया? क्लियर है सबको कैसे किया इसको मैंने? वापस बताऊं? देखो, मुझे पता है कि 8.33, एक तो पीडीएफ का साइज थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, अभी ध्यान से देखो, मुझे पता है कि 8.33 का आधा होता है 4.16 एंड दिस इज इक्वल टू 1/24। तो 41.16 मतलब 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो डेसिमल इधर शिफ्ट होगा, तो ये परसेंटेज तो है 5/12 है। तो इसका 5/12 कितना होता है? 12 6 72, 6 5 30। अब जिन लोगों को ये परसेंटेज नहीं दिखा होगा वो इस क्वेश्चन को टफ बोलेंगे, लेकिन अगर दिख गया तो ये 30 है बस। ठीक है, तो 30 पैसेंजर्स ने भुजा खरीदा, 10 रुपीज पर पैकेट। तो और एक पैकेट 100 ग्राम्स का है, तो मतलब कि 10 रुपए से मतलब इसने 300 रुपए कमाए हैं। ठीक है, ये समझ आ गया सबको? 30 लोगों ने एक एक पैकेट खरीदा, एक पैकेट 10 रुपए का था एंड एक पैकेट का क्वांटिटी 100 ग्राम्स था। तो एक्चुअली वो बेचा कितना है भुजा? 1 किलो भुजा बेचा है। समझ आया? क्योंकि 100 ग्राम्स उसने, सॉरी 3 किलो बेचा है, क्योंकि 100 ग्राम्स उसने 30 लोगों को बेचा है, राइट? 100 ग्राम्स उसने 30 लोगों को बेचा है, तो 3000 ग्राम मतलब 3 किलो उसने टोटल सामान बेचा है। एंड उसने उसको मिला है 300 रुपया। ये सबको समझ आ गया? यस और नो? यहाँ तक क्लियर है? यस और नो? उसको 300 रुपये मिल गए ना? यस और नो? यस सर। सबको क्लियर है? जल्दी से बोल दो। यस सर। अब इसमें लिखा है कि व्हाट प्रॉफिट डज ही मेक। ठीक है, व्हाट प्रॉफिट डज ही मेक। अगर मैं अब इसमें प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं, फ्रॉम हिम एट 10 रुपीज पर पैकेट, तो इसके लिए मुझे प्रॉफिट के लिए सीपी चाहिए।
अब सीपी मैंने सबका दे रखा है, पर मैंने किस क्वांटिटी में मिक्स किया है वो नहीं लिख रखा है। एंड मैंने ये भी नहीं लिख रखा है कि पिछले क्वेश्चन का डेटा यूज करना है। खुशी एक बार माइक पे आना। खुशी माइक पे आना। अगर मैं इक्वल क्वांटिटी में ले लूं तो 100, 160, 210, 330। इस क्वेश्चन का डेटा मुझे अब इनकम्प्लीट लग रहा है, पता नहीं, मैंने जब बनाया था उस टाइम तो मैंने इसको सॉल्व किया था, 210 आता है। अब मुझे इसमें मैंने रेशियो नहीं दे रखा कि किस रेशियो में मिक्स करेंगे। मेरे हिसाब से आई शुड हैव रिटन कि पिछले क्वेश्चन का डेटा यूज करना है, मैंने कहीं लिखा नहीं है, ठीक है। अगर मैं पिछले क्वेश्चन का डेटा यूज करूँ तो 70 रुपीज का था, राइट। 70 रुपीज का मिक्सचर था, तो 70 रुपीज के हिसाब से 70 रुपीज का पर किलो था, राइट। तो 303 किलो 210 रुपये का हो जाएगा, तो 90 रुपीज आएगा। तो ये क्वेश्चन मेरे, अगर मैं खुद अगर देखूं अभी तो ये इनकम्प्लीट है, क्योंकि मैंने मेंशन नहीं किया है कि आपको ये डेटा यूज करना है। आई गेस इस डेटा को यूज किया था, राइट। समझ आया। हाँ, तो ये मेरी गलती है, सॉरी। जिन्होंने अज्यूम कर लिया होगा ना, मैंने एक्चुअली नोटबुक में लिखा था, मैं जब उसमें था ना तो नोटबुक में मैंने लिखा था कि यूज द डेटा ऑफ द प्रीवियस क्वेश्चन। अभी प्रीवियस क्वेश्चन का डेटा यूज करेंगे तो समझ आ गया सबको। दिस इज माय फॉल्ट, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन का डेटा यूज करेंगे तो ये इजी सवाल है, समझ आ गया सबको। क्यों इजी है? क्योंकि ये तो मैंने निकाल रखा है कि 70 रुपए का है, 70 रुपीज का गिवन है, निकाला भी नहीं है, गिवन है 70 रुपीज का पर केजी है, ठीक है। तो 3 केजी हमने बेचा है टोटल, राइट। 3 केजी मैंने भुजा बेचा है, क्योंकि 30 लोगों को 10-10 ग्राम बेचा है ना। तो 100-100 ग्राम बेचा है, तो 3 किलो का कॉस्ट होगा 210 रुपया, और मैंने बेचा है 300 में, तो 90 रुपीज का प्रॉफिट है। तो इफ आई हैड मेंशनड कि हमें ये डेटा यूज करना, आई शुड हैव रिटन, मैंने शायद लिखा भी था, टाइपिंग के टाइम मैंने मिस कर दिया कि यूज द डेटा फ्रॉम प्रीवियस क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन इजी था, अब ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, तो ये बोनस, ठीक है। समझ आ गया सबको? सर बोनस पे डाउट कुछ। है। हाँ बोलो। सर पिछले वाले क्वेश्चन में ही डाउट है। सर बोलो। उसमें मैंने किया था तो पता नहीं क्यों मेरा 23,000/4 आ रहा था, और वेटेड एवरेज का ही फॉर्मूला यूज किया था। वो कैलकुलेशन चेक कर लेना, वेट फॉर्मूले तो से मैंने एक कैलकुलेशन भी 1-2 बार किया था। तीसरी बार कर लो। अवंतिका है तुम्हारे पास? तो यस सर है। वो एक्सप्लेन कर देगी। उस तुम्हारा आंसर आया था अवंतिका? माइक पे है? अवंतिका क्लास हो, क्लास में? हाँ, तो उसको समझा देना, ठीक है। कैलकुलेशन चेक कर लेना क्या गलती है, ठीक है। चलो, 130th क्वेश्चन देखो। अ पर्सन डिमांड्स भुजा ऑफ ओनली मसाला वेज एंड पफ प्राइस। अब मैंने नया क्वेश्चन बनाने के लिए क्या सोचा कि चलो अब इन दोनों का मिक्सचर बनाते हैं, सिर्फ इन दोनों का। उसने डिमांड किया कि सिर्फ ये दोनों मिला के दो मुझे, करते हैं ना लोग, ये वाला ज्यादा डाल दो, ये वाला कम डालो। तो इसने बोला कि ये मुझे नहीं चाहिए, ये मुझे नहीं चाहिए, हेल्दी होता है, मुझे अनहेल्दी चाहिए, तो इसने ये दोनों चीजें ली हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, डिमांड्स भुजा ऑफ ओनली मसाला वेज एंड पफ्ड राइस, इन व्हाट रेशियो शुड ही मिक्स देम सो एज टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेलिंग। अब ये सवाल इतना टुच्चा सवाल है ना, कितना कैसे बताऊं कितना टुच्चा सवाल है। यहाँ पे 50 लिखो, यहाँ पे 60 लिखो, एंड यहाँ पे क्या लिखोगे, ध्यान से देखना। 300 ग्राम भुजा बेचा है, ठीक है। तो 300 ग्राम मतलब कि चलो 50 रुपए का किलो है, तो एक 300 ग्राम 15 रुपए का होगा, या 18 रुपए का होगा ना। 6 into 3 और 5 into 3, एंड इसने 21 रुपीज पे बेचा है। तो एक क्वेश्चन मैंने क्लास में भी करवाया था, यूट्यूब पे भी है, कि कॉस्ट प्राइस गिवन है, तो यहाँ भी कॉस्ट प्राइस ही डालते हैं। तो ये 21 जो है वो सेलिंग प्राइस है एक्चुअली। तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 21/1.2 करके निकालना पड़ेगा। समझ आ रहा है सबको? क्योंकि दिस इज सेलिंग प्राइस एंड दीज टू थिंग्स आर द कॉस्ट प्राइस। सो अगर मैं फॉर्मूले में कॉस्ट प्राइस रखता हूँ तो एलिगेशन में कॉस्ट प्राइस पे लगाऊंगा, राइट। तो 21/1, याद आ रहा होगा, कुछ क्लास मैंने करा रखा है। तो यहाँ पे कितना आएगा, एक बार कैंसिल कर लो, 6 से कैंसिल कर लो, तो 35/2 आ रहा है, 17.5 आ रहा है ना। ठीक है। तो यहाँ पे आता है ना सबका एलिगेशन की, ये नहीं आता है। जैसे 2.5, दिस विल 0.5। तो ये जो आ रहा है 1:5 दिख रहा है मुझे, अभी कहीं गलती करी क्या, एक सेकेंड। दिस विल बी 15, दिस विल बी 18, एंड दिस विल बी 21/1.2, ठीक है। सो दिस विल बी 6 से कैंसिल किया मैंने, तो 35/2, 17.5 आ रहा है। उसके हिसाब से 2.5 और यहाँ पे 0.5 आ रहा है, ये 1:5 सा आ रहा है मेरा। मैंने कहीं गलती कर दी क्या? मसाला वेज एंड पफ राइस 300 ग्राम भुजा, सही है क्या? सोल्यूशन सही है क्या?
अगर सिर्फ इस क्वेश्चन को देखें तो सही है क्या आंसर? 1:5? यस और नो? सर समझ नहीं आया, एक बार फिर से कराना। और लाइक 300 ग्राम भुजिया टोटल 21 के लिए है। अरे नहीं, उसने 300 ग्राम बेचा है ना, तो 50 रुपए का 1 किलो है, तो 300 ग्राम 15 रुपए का होगा, और ये 300 ग्राम 18 रुपए का होगा। ये समझ आया? 300 यस सर, ग्राम ये तो समझ आ गया। अब उसने 300 ग्राम बेचा है 21 रुपीज पे। तो कॉस्ट प्राइस, ये वाले क्वेश्चन होते हैं मिक्सर एलिगेशन का, बेसिक लेक्चर का क्वेश्चन है ये। तो 21 रुपीज का जो है ना उसने बेचा है, तो सीपी लगाएंगे तो एलिगेशन पे भी हम कॉस्ट पे लगाएंगे ना। अगर मैं दो चीजों को मिला रहा हूँ, तो तीसरी चीज का जो कॉस्ट होता है वो सीपी निकलता है, इसकी थोड़ी निकलता है। वो तो मैं बाद में डिसाइड करता हूँ ना कितने प्रॉफिट पे बेचना है। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? तो ये जो शिवांश ये क्वेश्चन, ये 21 जो ये सेलिंग प्राइस है, तो मुझे यहाँ पे सीपी पुट करना पड़ेगा। तो सीपी कैसे निकालते हैं? मल्टीप्लाइंग फैक्टर से डिवाइड करके। ये प्रॉफिट एंड लॉस के लेक्चर में मैंने समझा रखा है। 21/1.2 आएगा। जिन लोगों ने सॉल्व किया है उनको उनका आंसर 1:5 आया था क्या? अभी मैं अगर इसको सॉल्व करूं तो दिस विल बी 17.5 आ रहा है। शिवांश, डाउट क्लियर है तुम्हारा? डाउट क्लियर है क्या? सर 21/1.2 तो समझ आ गया, बट उसके बाद रेशियो वाले क्या कैसे करेंगे? 15:18 तो आ गया, बट ये तुम्हें नहीं आता? 21/1.2 से हमारा सीपी आ जाएगा, तो वो सीपी ये रेट से रेशियो कैसे एलिगेशन निकलेगा? मेथड, ये एलिगेशन मेथड होता है, ये नहीं पता तुझे? ये नहीं पता? हाँ या ना बोलना। नो सर। ये तुझे एलिगेशन मेथड सही में नहीं पता है? तो कितने लोगों को नहीं पता है? एक बार नो लिखना चैट में। ये मेथड बहुत ही बेसिक मेथड है भाई, इस पे सवाल आ सकता है आराम से, बहुत इजी है ये। इसमें क्या होता है ना कि बस आपने अब ये भी मैं समझाऊं, कितने लोगों को नहीं पता एक बार लिखना। कोई और है जिसको नहीं पता? अगर तुमने मेरा यूट्यूब भी देखा है तो भी पता होगा। विदाउट एलिगेशन कैसे करेंगे? विदाउट एलिगेशन ऐसे करेंगे। 15 रुपीज का मान लो हमें इसका रेशियो निकालना है ना, तो इसको x/y ले लो। तो 15x प्लस 18y अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू 17.5। वो फिर x/y आ जाता है। उसी से ये डिराइव होता है एलिगेशन। तो दोनों हाँ का ये समझ कॉस्ट, आ गया, ये वाला समझ आ गया सर। तो उसी का डेरिवेशन होता है। इसमें देख, तू अगर यहाँ पे x जाएगा यहाँ पे y जाएगा, तो x के साथ देख 2.5 बच रहा है, सब्ट्रैक्ट होगा, देख ध्यान से। 17.5 माइनस 15 हो जाएगा, दिख रहा है? दिख रहा है? ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, फिर इधर आके सब्ट्रैक्ट होगा, दिख रहा है? नहीं दिख यस रहा? सर, यस सर, दिख रहा है, दिख रहा है। और फिर y में क्या होगा? 18 माइनस 17.5 आएगा, तो यहाँ पे 0.5। तो इसी को ना डायरेक्टली ऐसे कर लेते हैं इस मेथड को। मिक्सचर एलिगेशन चैप्टर सुना है तूने कि सिर्फ मिक्सचर सुना है? पूरा नो चैप्टर सर, सुना मिक्सचर है? एलिगेशन आपने बोला था तो क्लास में। एलिगेशन यही यस सर, होता है। यस। तूने तूने मतलब मिक्सचर पढ़ा, एलिगेशन नहीं पढ़ा है। इस मेथड को एलिगेशन बोलते हैं, ठीक है? तो सर आपने इसको डायरेक्टली डिराइव कैसे किया? आपने डिवाइड कर दिया उसको नहीं, इससे? सब्ट्रैक्ट, कॉर्नर में सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट किया? हाँ हाँ, हाँ तो हाँ हाँ, ओके। 0.5 2.5, तो ये रेशियो निकल गया 1:5। ठीक है? तो ये भी आंसर गलत है, ठीक है? 1:5 अच्छा, तो होगा। ये डायरेक्टली ऐसे तो क्रिस मैंने, क्रॉस से हो जाएगा सर कि अगर 15 हाँ 18 और हाँ सेंटर में हाँ 7 हाँ बचा? हाँ ठीक हाँ है, हाँ हो जाएगा, तभी तो किया है। ठीक है? चलो। ठीक है और सर, ओके सर। हाँ, तो अब ये मैंने ये सारे क्वेश्चन मैंने जर्नी के टाइम किए हैं, तो इसका भी ऑप्शन गलत है। मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है। क्वेश्चन अच्छा लगा क्या? क्वेश्चन इजी था? ठीक है? ठीक है खुशी, तुम्हारा नेगेटिव इसलिए हो गया, तुम्हारा सही है, नुपुर का भी सही है, ठीक है। आई होप क्वेश्चन समझ आ गया, यस और नो? अभी इसको मैं यूट्यूब पे नहीं डालूंगा। समझ आ गया? बोलो। इसको ऑप्शन को जाने दो, मैं तो नंबर बढ़ा दूंगा सबके मॉक में फिर। ठीक है ना? कुछ लोगों के नंबर बढ़ेंगे फिर। ठीक है? जिन्होंने ऑप्शन मार्क कर रखा होगा ना, खैर इसमें ऑप्शन है ही नहीं, 1:5 इज द राइट आंसर। ठीक है? कंसेप्ट समझ आ गया तो वाई से लिख दो एक बार बस। ठीक है? और इजी, अब अच्छा बताओ, तीनों क्वेश्चन इजी थे, करने लायक थे? ठीक है? ठीक, तुमने तो दिया ही नहीं ना, इजी क्वेश्चन था। ठीक सर, 300 तो टोटल है, आप दोनों 300 300 क्यों ले रहे हो? आ, हाँ, ये अब नया डाउट है, मस्त अच्छा डाउट है। चलो ठीक है, ज्योति ने ये चीज लिखी है मुझे। ज्योति ने क्या लिखा है? सर 300 तो टोटल है, आप दोनों 300 300 क्यों ले रहे हो?
देखो ज्योति, 300 ग्राम वो भुजिया बेच रहा है, तो एक चीज देखो ध्यान से, 300 ग्राम जब भुजिया बेचेंगे ना तो उसमें किसी रेशियो में लिया है इसको, ठीक है। तो तुम भले एक किलो बेचो, 500 ग्राम बेचो, 50 ग्राम बेचो, उसको इस रेशियो में लेंगे ना तो एक तरीके से मैंने मिक्स किया बैग में रेशियो, उसके बाद मैंने निकाल के बेचा है। तो मैं 300 ग्राम नहीं भी लेता ना, अब तुम खुद सोचो, मैं 50 भी लेता, इधर 60 भी लेता, ठीक है। और इधर मैं फिर उस हिसाब से क्या करता ना, यहाँ पे 21 है ना, तो 300 ग्राम का दाम 21 है, तो यहाँ पे क्या आ जाता है, यहाँ पे आ जाता 1 किलो का दाम कितना हो जाएगा, एक 100 ग्राम हो जाएगा 7 रुपए का, यहाँ पे 70 आ जाएगा शायद, ठीक है। एक सेकंड, 300 ग्राम, हाँ 70/1.2 करेंगे, फिर समझ आ गया। तो उस हिसाब से ना ये क्वांटिटी तो ऐसे ही है, वो तो एडजस्ट हो जाएगा। समझ आया ज्योति, मतलब मैंने बैग में मिक्स किया है उसी रेशियो में, फिर मैंने 300 ग्राम निकाल के बेचा है। तो 150 ग्राम भी होगा ना तो सब कुछ आधा आधा हो जाएगा, आंसर सेम रहेगा, ठीक है ज्योति। कोई तो क्वेश्चन आंसर्ड है, ठीक है। चलो चलो, इसका डाउट ये था ना कि सिर्फ 300 ग्राम लिया तो इसको 150 ग्राम लो, ऐसा बोल रही थी। पर मेरा क्वेश्चन कुछ और था, मतलब मैंने इसको मिक्स कर लिया फिर उससे निकाल के बेच रहा हूँ ऐसे। तो नेक्स्ट देखो, 139 ड्यू टू फार्मर प्रोटेस्ट कॉस्ट ऑफ ग्राम पर प्राइस। अब इसमें मैंने परसेंटेज मिक्स किया है, ठीक है। ये परसेंटेज का सवाल हो गया, और ऐसा सवाल तुमने देखा भी होगा पहले। तो कॉस्ट ऑफ ग्राम जो है वो बढ़ गया 10%, तो ये 120 से 132 का हो गया। एंड नेक्स्ट क्या है, पफ्ड राइस का दाम 20% बढ़ गया, तो 20% मतलब 1/5 बढ़ गया, मतलब 60 रुपीज हो गया, 1.2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये 30% बढ़ गया, पीनट का कॉस्ट तो 130 हो गया। एंड मसाला वेजी का कॉस्ट 40% बढ़ा है, तो इसका 40% होता है 24, तो 84 रुपीज का हो गया, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर क्लियर है। व्हाट विल बी द नेट परसेंटेज इंक्रीज इन भुजिया प्राइस इफ ईच component is mixed equally, each component is mixed equally, मतलब सबको इक्वल 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 ले लो। तो इस पहले इसका दाम कितना था, पहले इसका दाम था, अगर इक्वल एक एक किलो ले लेते हैं, ठीक है ना, तो 170, 270, 330, एंड यहाँ पे कितना हो गया, 260, 330, एंड देन 406 आ रहा है कुछ। तो इसका डिफरेंस 106 का आ रहा है, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल, तो 33 नीचे आएगा। अब तुम ध्यान से देखो, मैंने इसको ऑप्शंस क्लोज दे रखे हैं, जानबूझ के क्लोज दे रखा है क्योंकि बहुत इजी कैलकुलेशन है, ठीक है। नीचे क्या आएगा, नीचे 330, 76 आएगा ना, सॉरी क्या घटा रहा हूँ, 76 का डिफरेंस है, ठीक है। अब देखो 33, यहाँ तक सब समझ आ गया सबको। मुझे कैलकुलेट क्या करना है, मुझे ये कैलकुलेट करना है। ये क्लियर है सबको, यहाँ तक लिख दो, क्लियर है तो, क्लियर है सबको, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, देखो मैंने ऑप्शन इसमें जानबूझ के क्लोज किए थे, जनरली मैं ऑप्शंस क्लोज नहीं रखता हूँ, पर ये बहुत ज्यादा इजी हो जाता है, मतलब समझ रहे हो ना कितना इजी है। तो मैंने सोचा थोड़ा सा इसको, मतलब 1 मिनट तो लगे बच्चे का, तो मैंने इसको क्या किया, 33 का 20% 66 होता है, एक्स्ट्रा कितना है 10, तो 10/33 कितना परसेंट होता है, 3% के लगभग होता है, राइट। तो दिस आंसर इज 23%। तो ये वाला क्वेश्चन भी इजी था, बहुत ज्यादा इजी था। समझ आ गया सबको, कैलकुलेशन समझ आ गया, ठीक है। चलो समझ आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 140th क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो एक मिक्सचर हो गया, दो मिक्सचर के सवाल हो गए, ये सवाल ऐसा परसेंटेज प्रॉफिट लॉस का हो गया, एंड ये सवाल हो गया प्योरली परसेंटेज बेस्ड, जो बेसिक होता है परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला, और ये सवाल हो गया प्रोबेबिलिटी का। तो प्रोबेबिलिटी, अब ये वाला सवाल नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें मेरा मेरा डेटा गलत था, तो ये मेरी तरफ से गलती है, तो ये भी अगर सही होता तो बहुत सारे बच्चे 4 क्वेश्चन तो कर लेते, ये क्वेश्चन नहीं करते बहुत सारे बच्चे, ठीक है। तो अगर डेटा सही होता तो कितने लोग कॉन्फिडेंट हो कि 4/4 स्कोर करोगे, एक बार चैट में लिख दो 4, जिनको कॉन्फिडेंस है कि ये मैं कर लूंगा एग्जाम, और इससे ज्यादा टफ सवाल नहीं पूछेंगे, ठीक है ना, ठीक है गुड। चलो आज था 3, ठीक है कोई बात नहीं, वो भी अच्छा है, और ठीक है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। और ये सवाल किसी का सही था क्या, इसमें शायद मेरी तरफ से डेटा गलत ना हो, ठीक है ना, देख लेते हैं। कभी कभी ना क्वेश्चन बनाते बनाते भी नींद आ जाती है फिर ठीक है। 140th क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ भुजा कॉम्बिनेशंस, तो भुजा के कितने टाइप के कॉम्बिनेशन होंगे, तो ये पीएनसी का सवाल है। जिनको नहीं आता है तो प्यार से 1 सेकंड भी वेस्ट मत करना, इसको छोड़ देना, ठीक है। जिनको नहीं आता, जिनको आता है वो ट्राई करना 1 मिनट तक, 1 मिनट में नहीं हुआ तो फिर छोड़ देना, ठीक है, समझ रहे हो, ठीक है। चलो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल टाइप्स ऑफ भुजा, अब ऑल टाइप ऑफ भुजा कॉम्बिनेशन में कितने टाइप से बना सकते हैं, तो सिर्फ ये ले लिया, सिर्फ ये ले लिया, सिर्फ ये ले लिया, सिर्फ ये ले लिया, 4 तरीके हो गए। इन दोनों को ले लिया, 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 ऐसे करके 6 तरीके बनेंगे, 4C2 बोलते हैं इसको।
पहले जो है 4 में से सिर्फ एक को लिया, फिर 4 में से 2 को लिया, फिर 4 में से 3 को लेंगे और फिर 4 में से चारों को लेके 4 टाइप के हम बना सकते हैं भुजा। यस और नो? यस और नो? अब ये मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि अगर मैं इसको नहीं लिखता ना तो क्वेश्चन में फ्लॉ था। क्या फ्लॉ था कि सर 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम, 4 ग्राम, 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम, 5 ग्राम, तो इनफाइनाइट हो जाते हैं। समझ आ रहा है? इनफाइनाइट तरीके से बन जाता। तो मेरे मन में उस टाइम क्लिक कर गया था। ठीक है ना? समझ आ रहा है सबको? मैं बोलूँ 10 ग्राम ले लो, 20 ग्राम ले लो, 30 ग्राम, 40 ग्राम, ऐसे करके करोड़ों पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं ना। तो मैंने मेंशन कर दिया, या तो आप लोगे तो 100 ही लोगे, नहीं तो नहीं लोगे। अब देखो क्या हो गया कि या तो 100 ले लिया, 000, 100 000, 100 000, 100 000। आ रहा है समझ? तो 4 में से एक लिया, 4 में से दोनों लिया, 4 में से 3 लिया, 4 में से चारों ले लिया। ये सबको समझ आ रहा है? कंसेप्ट समझ आ रहा है? ये और नो? लिखो जल्दी से। ये आसान सवाल नहीं है, अनलेस आपको पीएनसी बिल्कुल अच्छे से आता है तो ये आसान सवाल नहीं है। ठीक है, बाकी के टुच्चे सवाल थे। ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है। देखो तुम्हें समझ आ रहा है? ये 4C1 4C2 को छोड़ो, ये समझ आ रहा है कि भुजा हम अलग अलग तरीके से कैसे बना सकते हैं। सिर्फ ये बेच दो, ये भी एक भुजा, ये बेच दो, ये बेच दो, ये बेच दो, ये दोनों मिला दो, ये दोनों मिला दो, ये दोनों मिला दो, 3 हो गए, 3 टाइप के। ये दोनों मिला, सॉरी, ये दोनों, ये दोनों हो गया 5 टाइप के, और एक ये दोनों 6 टाइप का। और जब 3 लेंगे तो जैसे एबीसी है ना, एबीसीडी, तो एबीसी ले लिया, एबीडी ले लिया, 2 तरीका हो गया। बीसीडी ले लिया, 3 तरीका हो गया। और एक और कौन सा होगा? एक होगा, नहीं, एक होगा एबीसी, एक होगा एबीडी, एक होगा एसीडी, और एक होगा बीसीडी। ये 4 टाइप के हम बना सकते हैं। सबको समझ आ रहा है? तो ये जिनको आता है वो तो फटाक से कर लेंगे। 4 + 6 + 4 + 1, तो टोटल भुजा कितने टाइप के बन रहे हैं? 15 टाइप के। तो डिनोमिनेटर में 15 दिख रहा है, ये तो एलिमिनेट कर दूंगा मैं। ये हो सकता है कैंसिल होके आ जाए। यहाँ तक क्लियर है सबको? 15 तरीके के मिक्सचर्स बनेंगे। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? 15 लिखो चैट में अगर समझ आ रहा है। आ रहा है समझ? सर 15 वाला इससे आया था, 4C1, 4C2, 4C3, 4C4 से आया था ना? हाँ, उसको ऐड किया ना। ठीक है सुभांश, क्लियर है? यस सर। इसकी वैल्यू होती है, तूने पीएनसी भी नहीं देखा है क्या लेक्चर? देखो मैं पहले बता देता हूँ नो सर, पीएन। मैंने पीएनसी की हुई है, 11th 12th में की थी। फिर ठीक, चलो ठीक है। देखो मैं एक चीज बता देता हूँ, मैंने ट्रिगोनोमेट्री के ऊपर एक सेट कराया था। अब मैंने ये क्यों कराया था? क्योंकि लास्ट में मैंने ज्योमेट्री कराया था, एंड ज्योमेट्री उन्होंने 2 सेट पूछ लिए थे, और जनरली ज्योमेट्री ना लॉ के बच्चे पसंद नहीं करते तो छोड़ देते हैं। आई होप इस साल ज्योमेट्री तो तुम लोग फाड़ दोगे ना, ज्योमेट्री दिया तो इतना ज्योमेट्री कर लिया है, ज्योमेट्री तो अब नहीं छोड़ोगे ना। अब देखो 10th ट्रिगोनोमेट्री तुमने 10th क्लास में पढ़ा है, राइट? वो जो स्कूल में आर डी शर्मा में करते थे ना, हाइट एंड डिस्टेंस। तो इसके ऊपर सेट मैंने डाला था ये बताने के लिए कि ये भी आ सकता है। तो कम से कम 10, 30, 16, 45 इनकी वैल्यू याद रखना। इन केस आ गया तो बहुत ही इजी सेट बनेगा। मुझे 5 क्वेश्चन बनाने में ही मुझे मेहनत लग गई थी, क्योंकि मैंने सोचा क्या ही सेट बनाऊं, एक बिल्डिंग की हाइट पूछ लूंगा, इसका डिस्टेंस पूछ लूंगा, एक और बिल्डिंग देके ये पूछ सकता हूँ मैक्सिमम। फिर मैंने एक टाइम स्पीड डिस्टेंस घुसाया था। किसी ने किया था ये सेट? जो ऑल इंडिया मॉक 3 वाले बच्चे, उन्होंने नहीं किया होगा, मैंने 2 में डाला था शायद। तुमने किया था सवाल ट्रिगोनोमेट्री? ट्रिगोनोमेट्री का नहीं, रहने दो तो ठीक है। तो मैंने बस करा दिया था कि ये भी आ सकता है आने को, और कोई टफ चैप्टर नहीं है, 10th में करा है। तो 10th तक का मैथ सिलेबस में होता है ना, इसलिए मैंने सोच के वो करा दिया था। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, पीएनसी ज्यादातर मोस्ट प्रोबेबली नहीं पूछेंगे। तो वर्स्ट केस में तो डरो मत, और तो पूछ भी है तो एक सवाल छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जिनको आता है वो तो कर लेंगे। अब ध्यान से देखो, उनमें से क्या है प्रोबेबिलिटी निकालना है कि पफ्ड राइस इंक्लूडेड है। तो पफ्ड राइस इंक्लूडेड है, तुम खुद सोचो, सपोज करो पफ्ड राइस ए है, तो 1 में है, 2 में है, 3 में है, चौथे में नहीं। ठीक है, समझ आ रहा है? जैसे मैं 2 चीजों का मिक्सचर बनाता हूँ ना, तो ए बी बी सी, सॉरी एक बार मैं पूरा लिख के दिखा देता हूँ। ए बी, ए सी, ए डी, बी सी, बी डी, और एक क्या बनेगा? सी डी। इसमें से देखो पफ्ड राइस कहाँ कहाँ पे है? इसमें है, इसमें, इसमें है, तो 3 में है। यहाँ पे 3 में था, यहाँ भी 3 में है, तो 3 + 3 6 में हो गया। समझ आ गया सबको? समझ आ गया? यस और नो? जब 3 चीजों का कंपोनेंट बनाया तो उसमें से एक में नहीं था पफ्ड राइस। क्या वो बोलो? बोलो सुभाष। ओह सर, इसमें तो काफी टाइम लग जाएगा ये, मतलब नॉर्मल टाइप का पीएनसी मैंने क्वेश्चन काट नहीं दिया है। ना, मैंने काट दिया था इसको पहले ही। देखा था? यस सर। ठीक है, एक सेकंड कॉल आ रहा है।
हेलो, आवाज आ रही है? यस सर, अब आ रही है। ठीक है। अब देख ध्यान, अच्छा शुभांश, जिन लोगों ने अच्छे से पीएनसी पढ़ा है ना, क्लास में मैंने पढ़ा रखा है, 2 बार पढ़ाया था, और तो ये वो तो आराम से इमेजिन कर लेंगे इसको तो। और ये जब मैंने चारों को लिया उसमें भी पफ राइस इंक्लूडेड है, और एक और होगा जब मैंने पफ राइस को अकेले ले रखा है, समझ आ रहा है? जब मैंने चारों को लिया उसमें पफ राइस इंक्लूडेड है, और जो अकेले लिया उसमें से 4 केसेस में से एक तो पफ राइस का ही केस है ना, तो 8/15। समझ आ गया? समझ आ गया? नहीं आ रहा समझ? एक ओनली पफ राइस, एक पफ राइस विद दिस, एक पफ राइस। अच्छा देखो इसको जल्दी कैसे सोच सकते हैं, टोटल 15 केसेस हो गए। अब जिन लोगों ने अच्छे से कर रखा है 4C1 4C2 4C3 4C4 जोड़ लेंगे फटाक से। उसके बाद सिर्फ पफ राइस एक केस, पफ राइस इसके साथ, पफ राइस इसके साथ, पफ राइस इसके साथ, 3 केस। अब जब 3 चीजों को मिलाते हैं ना, तो सिर्फ एक केस में पफ राइस नहीं होगा, जब मैं इन तीनों को मिलाऊं तो बाकी के 3 में होगा, और एक जब चारों को लेंगे उसमें भी होगा। अभी समझ आ गया सुहांश जल्दी से? यस सर, यस सर, पहले ही समझ आ गया था सर ये वाला, जब नहीं आपने तूने समझाया। तूने बोल, मैं तो पहले मैं लिख लिख के इसलिए समझा रहा था नो क्योंकि जिन लोगों सर, मैं ने, तो ये बोल रहा था कि प्रॉब्लम ये है कि उस टाइम पे मैंने ये नोटिस नहीं किया, जब मैं सॉल्व कर रहा था मेरे से ये आ गया था कि मैक्सिमम कॉम्बिनेशन 15 होंगी, बट उसके अच्छा आगे मैं अटक गया क्योंकि मैंने ये सोचा नहीं कि उसके इंडिविजुअल सेट्स लेने थे कि अच्छा, अब 4 बता, 3 2 अगर 1 के। अगर 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 किसी को टॉपिक में कॉन्फिडेंस है तो 1 मिनट के अंदर कर देगा, अगर कॉन्फिडेंस है तो। यस सर, यस ठीक सर। है। और नहीं भी हो तो एक क्वेश्चन छोड़ सकते हो। मैंने कौन सा 15 में से 15 का टारगेट दिया? मैंने तो 12-13 का टारगेट दिया ना हाईएस्ट, या फिर और एवरेज टारगेट 7 to 8 है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये सेट कैसा लगा एक बार रेट करो। 2 क्वेश्चन बकवास, मतलब बकवास तो नहीं थे, गलती कर दी थी मैंने, डेटा में मेरी तरफ से गलती है। बाकी क्वेश्चन 4 out of 5 तो सब स्कोर कर सकते हो ना इसमें, कर सकते हो ना? ठीक है, और करना पड़ेगा, ठीक है ना, ये इजी सेट है। नेक्स्ट सेट देखो, ये वाला सेट मैंने बनाया था। ये सेट बहुत लोगों को पढ़ने में बहुत अजीब लगा है, टेलीग्राम पे भी एक सेट किसी ग्रुप में डिस्कस हो रहा था। अब ये सेट है कुछ नहीं, ये सेट क्लॉक्स का है, पता है मतलब ये डीआई सेट क्लॉक्स के ऊपर बेस्ड है, और क्लॉक्स रीजनिंग का टॉपिक नहीं होता। अगर ये किसी को डाउट है ना, तो क्लॉक्स जो मैं कैट में पढ़ाता हूँ ना, तो ये टीएसडी का टॉपिक होता है, टाइम स्पीड डिस्टेंस में क्लॉक्स आ जाता है। इसमें मीटर पर सेकंड में होता है, यहाँ डिग्री पर सेकंड में काम, डिग्री पर मिनट में काम चलता है, तो क्लॉक्स एक्चुअली मैथ्स है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब ध्यान से देखो, इस वाले क्वेश्चन की मैं अलग से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, क्योंकि इसकी मुझे अलग से इसका भेजना है मुझे, तो इसका मैं अलग रिकॉर्डिंग करूंगा। ठीक है,